के जो बुटिक्स होते हैं या फिर जो फिलर्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है बड़ा, और ये किन पर्पसेस के लिए यूज़ अच्छा होते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है बोटॉक्स और फिलर्स की, बोटॉक्स का काम ये है, उसने आपकी झुर्रियों को ख़त्म करना है, आपके मसल की जो मूवमेंट है उसको पैरालाइज कर देना है। आप एक मैसिव क्राउड है बड़ा हुँ, वाइटनिंग ड्रिप्स एंड वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ, ठीक है। और फिर लोग क्या करते हैं, वो ब्लीचिंग की तरफ मूव ऑन करना हुँ। शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं डेफ़िनेटली जो फ़ॉर्मूला क्रीम्स आप यूज़ करते हैं या ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, वो आपकी जल्द की अपर लेयर को आहिस्ता-आहिस्ता करके एक्सफोलिएट करके ख़त्म करना ब्लीच करना शुरू कर देती है। सो हैव अ सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स। हाँ, मैं यही बात करने लगी, जो पिगमेंटेशन उसके बाद होती है वो सबसे बड़ा उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि जितनी आपकी स्किन वाइटर होगी उतनी जल्दी वो उतनी ही डार्कर हो जाएगी और वो जो डार्कनेस है ना, वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती है। तो अभी रिसेंटली आप किन इंस्टीट्यूट्स में काम कर रही हैं? अच्छा, अभी जो हूँ मैं प्रेज़ेंटली ली लोटस क्लिनिक में वर्क करती हूँ एज़ ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन, एंड इट्स अ लीडिंग ब्रांड फॉर नाउ, और इसकी ब्रांचेज़ ऑल ओवर पाकिस्तान में मिलेंगी, तो मुल्तान वाली ब्रांच जो है वो हम लोग देखते हैं। तो एक एमबीबीएस डर्माटोलॉजिस्ट एक हाँ, एस्थेटिक फिजिशियन भी एमबी हो सकता है? सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, एमबीबीएस के बाद भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ओके। जिसके बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं। दो तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो अभी अभी मार्केट में, एक वो हैं जो पूरे एक प्रोसीजर से गुजर कर आते हैं, लाइक एमबीबीएस, उसके बाद अपने जो फर्दर प्रोसीजर होते हैं, देन वो एस्थेटिक वाली तरफ आते हैं। कुछ वो होते हैं जो जस्ट कॉस्मेटोलॉजी वगैरह में बीएस करके जो है वो अपने एक लोकल इदारे खोल लेते हैं। बेसिकली देखिए, डॉक्टर डीआर, ठीक जी। है, डीआर उसका मुखफ़्फ़फ है, वो लगता ही सिर्फ उन लोगों के साथ है जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है या बीडीएस किया हुआ है। अदर देन दैट, सबसे पहली बात है, दे आर नॉट डॉक्टर्स। आम शहरी कैसे फ़र्क करे या उसको कैसे पता लगेगा कि हमें एक राइट पर्सन के पास जा रहा हूँ या रॉन्ग लेकिन पर्सन के सबसे पहले पास? तो आप जिस भी क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर की डिग्रीज़ को वेरीफ़ाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुल्तान पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट सुभान अहमद, और आज हमारे साथ पॉडकास्ट रूम में हैं डॉक्टर मनाल, अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मनाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सुभान, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन कराया है। अच्छा, आप बताएँ कैसे हैं, ठीक है? मैं ठीक। सबसे पहले तो डॉक्टर मनाल, आपका आने का शुक्रिया, हमारे पॉडकास्ट पे आने का शुक्रिया, और हम शुरू करते हैं। डॉक्टर मनाल, आपने रिसेंटली इस साल एक अवार्ड विन किया है, हाँ जी, एक मुल्तान की सबसे बेस्ट एस्थेटिक डॉक्टर होने का, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। दैट इज़ इन बट यू 2024। आर इन मुल्तान, सो हाँ, मुल्तान की भी बोल सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आप किन इंस्टीट्यूट्स में काम कर रही हैं? अच्छा, अभी जो हूँ मैं प्रेज़ेंटली ली लोटस क्लिनिक में वर्क करती हूँ एज़ ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन, ओके। एंड इट्स अ लीडिंग ब्रांड फॉर नाउ, और इसकी ब्रांचेज़ ऑल ओवर पाकिस्तान में मिलेंगी, तो मुल्तान वाली ब्रांच जो है वो हम लोग देखते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर मनाल, हमें ये बताएँ कि जो 2 तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो अभी अभी मार्केट में, एक वो हैं जो पूरे एक प्रोसीजर से गुज़र कर आते हैं, लाइक एमबीबीएस, उसके बाद अपने जो फर्दर प्रोसीजर होते हैं, देन वो एस्थेटिक वाली तरफ आते हैं। कुछ वो होते हैं जो जस्ट कॉस्मेटोलॉजी वगैरह में बीएस करके जो है वो अपने एक लोकल इदारे खोल लेते हैं। तो हमें उसके बारे में बताएँ, क्योंकि मुल्तान में लोकल लेवल पर भी ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक ओपन कर लिया है। बेसिकली देखिए, डॉक्टर डीआर, ठीक जी। है, डीआर उसका मुखफ़्फ़फ है, वो लगता ही सिर्फ उन लोगों के साथ है जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है या बीडीएस किया हुआ है। अदर देन दैट, सबसे पहली बात है, दे आर नॉट डॉक्टर्स, एंड दे हैव बीन नोन एज़ अ टेक्नीशियन इन आवर टर्म, और वो टेक्नीशियंस के तौर पे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, बट दे कैन नेवर बी कॉल्ड देमसेल्व्स एज़ डॉक्टर्स, ठीक है? लेकिन ये काम लोकल लेवल पर काफ़ी हो रहा है, तो एक एक हाँ। आम शहरी हुँ। कैसे फ़र्क करे या उसको कैसे पता लगेगा कि हमें एक राइट पर्सन के पास जा रहा हूँ या रॉन्ग देखिए, पर्सन के सबसे पहले पास? तो आप जिस भी क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर की डिग्रीज़ को वेरीफ़ाई कीजिए एंड लर्न अबाउट योर डॉक्टर, क्योंकि देखें, डॉक्टर ऐसा है जिसने आपकी स्किन के साथ प्रोसीजर करना है, प्रोसीड करना है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, सो हाउ कैन यू से दैट, या आप कैसे इस चीज़ को अपनी स्किन को, जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, कैसे डेंजर में डाल सकते हैं, जब तक कि आपको यही नहीं पता होगा वो हाथ जिन्होंने आपको खूबसूरत बनाना है, उनके पास कितनी डिग्री है, कितनी नॉलेज है, वो किस हद तक जा सकते हैं। सो व्हाट आई से
कि आप पहले जो है अपने डॉक्टर की वेरिफिकेशन किया करें कि वाकई वो डॉक्टर्स हैं कि नहीं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, एक्चुअली मुल्तान में इट्स वेरी ट्रेंडिंग। बहुत सारे अक्सर मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुल्तान में स्टैटिक क्लिनिक्स खोले हुए हैं, लेकिन अक्सर लोगों के पास ब्यूटिशियंस आजकल बहुत कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रा फेशियल इज़ हुँ, वेरी हुँ। कॉमन, और वो हर सैलून पे आपको मिलेगा। अब आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द सैलून्स दे आर ऑफरिंग, बट ये है कि वहाँ से ख़राब होकर भी लोग हमारी तरफ आते हैं कि जी उन डॉक्टर साहिबा के पास गए थे, उन्होंने ये कर दिया और अब ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे पास इस फ़ील्ड में जो आपकी जो पेशेंट होंगे, उसमें फ़ीमेल्स की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल है। तो इसमें हमें थोड़ा बताएँ कि जो बुटीक्स होते हैं या फिर जो फिलर्स होते हैं, इनमें क्या डिफ़रेंस है परा और ये किन पर्पसेज़ के लिए यूज़ अच्छा होते हैं? देखिए, जो ख़वातीन के अंदर आपको पता है जो खूबसूरती है वो ख़वातीन से ही है, जी, ठीक है? जी। तो ख़वातीन ने तो खूबसूरत होना है। जी, जी। ख़वातीन अपनी स्किन को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में अब अवेयरनेस काफ़ी आ गई। दे नो व्हाट दे आर डीलिंग विद, दे नो द प्रोडक्ट्स दे आर डीलिंग विद एंड दे नो अबाउट देयर स्किन एज़ वेल। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई है एस्थेटिक्स जितने भी खुले हैं उसकी वजह से कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई, शऊर पैदा हो गई, उनको अपनी स्किन के मुतालिक पता चल रहा है। अब होता ये है कि अगर सपोज़ आप समझें कि अगर हम किसी ब्यूटिशियन की तरफ जाते हैं, ब्यूटिशियन भी हाइड्रा फेशियल वही कर रही है, लेकिन उसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब होती है। हमारे पास जब लोग आते हैं पिगमेंटेशन के लिए, ख़वातीन आती हैं, एक्ने के लिए आती हैं, मल्टीपल उसके ऑप्शंस हम लोग उनको देते हैं, पे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो ले सकते हैं। जहाँ तक बात है बोटॉक्स और फिलर्स की, बोटॉक्स का काम ये है उसने आपकी झुर्रियों को ख़त्म करना है। आपके मसल की जो मूवमेंट है उसको पैरालाइज़ कर देना है। अब मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली आई हैव कम ओवर विद अ केस जिसके अंदर उनको ये समझें कि लेफ्ट स्पैज़्म था, हेमीफेशियल स्पैज़्म था, जिसकी वजह से उनकी ट्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बोटॉक्स जो है वो बेसिकली थेरेपेटिकली काम करता है। हम लोगों ने बोटॉक्स करके उनकी ट्विचिंग को कवर अप कर लिया। तो ये एक थेरेपेटिक आप ये समझें ट्रीटमेंट होता है। अदर देन दैट अगर हम फिलर्स की बात करते हैं, एज़ द नेम सजेस्ट इट्स अ फिलर। फिलर का मतलब है यू हैव टू फिल इन समथिंग। सपोज़ आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आपकी टियर रफ लाइन्स बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आपकी बहुत थकी-थकी लुक आ रही है। तो फिलर्स बेसिकली क्या करेगा, वो उस लाइन को फिल कर देगा ताकि वो जो एक डिमार्केशन सी आ रही है वो कवर अप हो जाए, जिसकी वजह से आपकी डार्क सर्कल्स कम हो जाएँगे। फिलर स्कार्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, जिनकी बहुत डीप स्कारिंग होती है, बचपन में कोई उनके स्कार्स बने हुए होते हैं, आप फिलर्स करके उस स्कार्स को भी थोड़ी देर के लिए फिल अप कर सकते हैं ताकि वो जो खड्डा है वो कवर अप हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट फिलर्स गोइंग टू डू। एक मैसिव क्राउड है परा हुँ, व्हाइटनिंग ड्रिप्स एंड व्हाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ। ठीक है। और फिर लोग क्या करते हैं, वो ब्लीचिंग की तरफ मूव ऑन करना हुँ, शुरू कर देते हैं, जिनको रिजल्ट्स दिस इज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलते। और फिर जो ब्लीचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ेज़ भी आ हुँ। जाते हैं, इवन स्किन कैंसर भी आई थिंक उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बेसिकली बत देखिए जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं डेफ़िनेटली जो फ़ॉर्मूला क्रीम्स आप यूज़ करते हैं या ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, वो आपकी जिल्द की अपर लेयर को आहिस्ता-आहिस्ता करके एक्सफोलिएट करके ख़त्म करना ब्लीच करना शुरू कर देती है। हमारी जिल्द की एक तह नहीं है, इसके नीचे 5 मज़ीद तहें हैं। जब आप कोई हार्मफुल ऐसा एजेंट लगाते हैं, वो इरोजन कॉज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की अपर लेयर्स जितनी होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो डेफ़िनेटली जो केमिकल एजेंट्स हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, या आप जो चीज़ ऊपर से फ़ॉर्मूला क्रीम्स लगा रहे हैं, वो स्किन को डैमेज कर रही है, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि लोगों को इतना अवेयर किया जाए, उनको स्किन पॉलिश का डिफ़रेंस पता हो। अगर आप स्किन पॉलिश करा रहे हैं, उसके अंदर कौन से स्टेरॉइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, आपको ये पता हो। सेकंड ऑफ ऑल अबाउट द ग्लूटाथायोन की अगर बात की जाती है, व्हाइटनिंग, लेकिन स्टीरॉइड्स फॉर द टाइम बीइंग सबको व्हाइटन करते हैं, ठीक है? इसमें कोई साइंस नहीं है, स्टीरॉइड्स का काम ही यही है, वो व्हाइटन बट दे करते हैं। आल्सो हैव अ सॉर्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, मैं यही बात करने लगी, जो पिगमेंटेशन उसके बाद होती है, वो सबसे बड़ा उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि जितनी आपकी स्किन व्हाइटर होगी, उतनी जल्दी वो उतनी ही डार्कर हो जाएगी, और वो जो डार्कनेस है ना, वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती है। तो इस वजह से बेहतर यही होता है अपने आप को उस चीज़ से बचाएँ और अपने आप को उन चीज़ की तरफ लेकर ही ना जाएँ। दूसरा ग्लूटाथायोन जो होता है, दैट इज़ बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है, उसने आपकी स्किन को अपर लेवल पे जाके थोड़ा लाइटर करना है। व्हाइटर नहीं करता, लाइटर करता है। आपकी स्किन टोन से 1 टोन्स या 2 टोन्स ही लाइटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इससे मैं आपको बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आई कम अक्रॉस विद अ पेशेंट वन्स, कहीं और से मुल्तान के लोकल सैलून से आ रही थी। उनको जी ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगनी थी वहाँ पे, और उनकी कलर बहुत ज़्यादा उस बच्ची का कोई
15-16 साल की बच्ची थी, बहुत डाका था, शादी होने वाली थी। घर वाले बहुत गरीब थे, परेशान थे, सो दे केम टू मी कि जी हमें बताएँ डॉक्टर कि हम क्या करें? हम इतना अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, उधर इतना पैसा लगाया है, रिज़ल्ट्स भी नहीं आए। जब मैंने हिस्ट्री लेना बच्चे की शुरू की, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्यूटिशियन के पास गए थे, ब्यूटिशियन आपको वो तो हिस्ट्री नहीं लेगा जैसे मैं लूँगी, आपके अंदर कौन से आयरन लेवल्स की डेफिशिएंसी हुई है, आपके अंदर विटामिन डी का क्या लेवल चल रहा है। हिस्ट्री लेने पे पता चला कि एनीमिक थे, बच्चा एनीमिक था। एनीमिक बच्चे के अंदर सबसे पहले तो आपने आयरन लेवल्स पूरे करने हैं। आयरन लेवल्स भी उसके पूरे नहीं हो रहे थे, उसको ड्रिप्स के नाम पे पता नहीं कौन-सी इंजेक्शंस लग रहे थे जिसकी वजह से स्किन उसकी मज़ीद डार्कर हो रही थी। जब हम लोगों ने उसको ग्लूटाथायोन लगाना शुरू किया, 4 टू 6 सेशंस के अंदर उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए थे। हमने मिनरल्स, विटामिन्स की भी कमी पूरी की और वो उस फैमिली के 3 से 4 लोग जो नॉन अफोर्डेबल थे, वो लोग आ गए करने के लिए कि जी हमारा भी करें। तो एक एमबीबीएस डर्माटोलॉजिस्ट एक हाँ, एस्थेटिक फिजिशियन भी एमबी हो सकता है? सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, एमबीबीएस के बाद भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ओके। जिसके बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं। जो सिंपल आपको लोग नज़र आ रहे हैं, देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ अ टर्म स्पेसिफाइड फॉर द डॉक्टर्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन स्किन एंड स्किन रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है? हुँ, तो वो बेसिकली डर्मेटोलॉजी समथिंग एल्स, जो एस्थेटिक्स होता है वो उसकी सब ब्रांच है, जिसमें आप ब्यूटीफाई करते हैं स्किन को। So that is basically aesthetician. A dermatologist can be an esthetician, but an esthetician can never be a dermatologist. So there's a difference. ओके, थोड़ा-सा एंड पे हम आपसे जी, ये जी। पूछेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे हुँ। में बताएँ। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सारी टेक्नोलॉजी हैं, लेज़र्स वगैरह से अकॉर्डिंग या अभी इसके अंदर पाकिस्तान पीछे है, एज़ मुल्तान कम्पेयर में टू जी फॉरेन? देखिए इस्लामाबाद, अगर लाहौर की बात की जाए, वहाँ पे हर रोज़ हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट न्यू लेज़र्स के बारे में सुनते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है और हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। मुल्तान में एक्चुअली हमारा अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वेरीफाई नहीं है, क्योंकि मुल्तान के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। कोई भी आप अगर टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, स्टार्टिंग में उसकी प्राइस काफ़ी होती है। तो अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है, आपको उसको अफोर्डेबल लेवल पे लाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो इसलिए मुल्तान के अंदर अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ़ आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्लिनिक्स में ही मिलेंगी, हर जगह पे नहीं मिलेंगी। जैसे हमारा क्लिनिक है ली लोटस, इट्स अ लीडिंग एस्थेटिक ब्रांड और इसको अभी 2 टू 3 मंथ्स बिफोर जो है बेस्ट एस्थेटिक ब्रांड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला हुआ है। सो ऑब्वियसली अगर कोई आना चाहे तो वो क्लिनिक में आके अच्छे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में बैठ के, एम्बियंस में बैठ के आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। वो देखते हुए ही हम आपको केटर करते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से आपने आगे इसको लेकर चलना है। ओके। डॉक्टर मनाल, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप आई, आपने हमें यहाँ पर वक़्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काफ़ी आगे तक जाएँगी थैंक और यू। मुल्तान के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अफ़ोर्डेबल प्राइस पे ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच।